डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 2 टॉपिक जो कि कंटिन्यू में है, रेडियस के बाद एनर्जी, और नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी की डेरिवेशन ड्राइव की थी, उसी से कंटिन्यू टॉपिक से आज हम क्या करेंगे, आगे फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, यहाँ पर जो मैंने एक जो मॉडल ड्रॉ किया है, न्यूक्लियस में और फर्स्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन जो कि E1 स्टेट पर है लो एनर्जी ऑर्बिटल में, और जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल पर जंप लगाता है। जी, यहाँ पर जो है एक पॉइंट ये था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब वन क्वांटम एनर्जी, it will jump out from low energy orbital to high energy orbital. At high energy orbital, electron is quite unstable. It emit energy in the form of radiation. ठीक है, जो क्वांटाइज एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की और एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग वन क्वांटम एनर्जी इट विल क्वांटाइज, और ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। इट विल जंप आउट फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। अब देखें, E1 स्टेट से वो E2 पर गया। अब हाई एनर्जी ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल है, तो वहां पर वो क्या करेगा, ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज क्वांटाइज वहां इसने एब्जॉर्ब की है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो वहां से एमिट करेगा। वो जो रेडिएशन यहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी एमिट करेगा, उसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है एनर्जी उतनी ही कम होती है। डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका। ठीक है, when an electron jumps from high energy to low energy orbital, a definite amount of energy is emitted. अब ये एनर्जी की ये वही डेरिवेशन जो लास्ट वीडियो में हमने जो है ड्राइव की। अब यहाँ देखिए, इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस m e की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर टेकन 1/n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो ये नंबर्स जो कॉमन लिए हुए हैं, सबके सब कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 तो नंबर है, स्पेस परमिटिविटी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये सारे नंबर्स जो हैं इनको एक कांस्टेंट सपोज कर लिया। अब इस इक्वेशन में देखें, E के साथ N है, अगर हम इसे डेजिग्नेट करें E1 ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पर ये N1 हो जाएगा, जिस ऑर्बिटल में यहाँ इलेक्ट्रॉन नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा तो ये स्टेट आपकी हो जाएगी E2, और इससे आप कहेंगे N2। ये देखिए मैंने आगे से मेंशन किया। और ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया K से। ये थोड़ी बड़ी सी वैल्यू हमें बार बार लिखनी पड़ी, तो इसलिए हमने इसको जो है वो K सपोज कर लिया, और इसकी जगह देखिए पूरा ये जो फैक्टर था यहाँ मैंने इसको K पुट कर दिया। डेल्टा E देखिए, ये इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, E2 माइनस E1। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E2 एंड E1 इक्वेशन 1। देखिए यहाँ हमने ये E1 E2 की वैल्यूज जो है वो फाइंड की है, हम इसे यहाँ पुट कर देंगे। डेल्टा E इज इक्वल टू, अब ये माइनस के टेकन 1/n2 स्क्वायर, ये 2 था पहले तो हमने देखें 2 लिखा, ये माइनस की साइन, और ये E1 है तो यहाँ पे देखें हमने ये E1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब देखिए जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये जो 1 है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 है ये नेगेटिव। तो देखिए मैंने पॉजिटिव नंबर पहले लिख लिया है और नेगेटिव नंबर बाद। अब यहाँ से इसको K को मैंने दोबारा से कॉमन निकाला। जब हम K कॉमन निकालेंगे तो आपके पास जो है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ डेल्टा E की जगह हम पुट कर सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कि डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा E इज इक्वल टू h म्यू, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। डेल्टा E की ये वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा समझाने के लिए K की वैल्यू यहाँ पर दोबारा पुट की है और फिर दोबारा से पुट की है, समझ आए कि ये K जो है वो सेम है, यानी K है और इसकी ये वैल्यू भी है। डेल्टा E की जगह हमने यहाँ पुट किया h म्यू। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वही है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन, तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जो मल्टीप्लाई वाला प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पुट कर देंगे, ये देखिए ये h इसके साथ
h की पावर 3 में भी आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा जैसे मैंने आगे लिखा। अगर इस h को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये स्क्वायर जो है ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी ठीक है। और अगर हम इसको h को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा k अपॉन h 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जैसे इसी क्वेश्चन से हम अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल से जंप करके किसी भी ऑर्बिटल में जाता है, वहां से जब रिटर्न बैक आता है, किसी भी टाइप की एनर्जी जो है वो रेडिएशन इमिट करता है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए के के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये मैंने यहाँ पर जो है इसको मेंशन किया कि अगर हम जूल पर एटम सॉल्व करेंगे, यानी ये सारे नंबर्स हम पुट करके इसके कांस्टेंट जो नंबर्स हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लास्ट वीडियो में जो है इनके कांस्टेंट नंबर्स जो है वो आपको नोट करवाए थे, वो सब यहाँ हम पुट करके सिंपल कैलकुलेटर से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपके पास आंसर आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। अब देखें, अगर हम इसे जूल पर मोल कन्वर्ट करना चाहें तो वही वैल्यू जो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 है, उसको हमने क्या किया है कि जो एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 1023 से मल्टीप्लाई किया। अब वहां पर जो वैल्यू आपकी एटम में है वो मोल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब देखें, जब हम इसको -18 23 सॉल्व करेंगे, ये नंबर आपका देखें पावर आपके पास आएगी 5। उस 5 को मैंने ओपन किया है 10⁻³ एंड 2 10⁻³ जो है वो किलो के इक्वल है, तो मैंने देखिए रेड से मेंशन किया, के मींस किलो, और वो जो 2 है, अब जब यहाँ 13.12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 1312, ठीक है। मे बी पॉसिबल बुक में डिफरेंट और वैल्यूज हो, 1312.84 या ऐसा से कुछ और जो भी हो, तो कोई मसला नहीं, आप वो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जब हम इसको जो है 10⁻³ नहीं लिखेंगे तो वहां पर हम लिखेंगे किलो जूल पर मोल। ये आपकी, अगर आपको जूल पर एटम कैलकुलेट करना है कि तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे, और अगर जूल पर मोल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ये वैल्यू यूज करेंगे। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी के साथ से लिंक में ये जो छोटी सी डेरिवेशन थी फ्रीक्वेंसी, इसके बाद एक छोटा सा इसी के साथ एक और टॉपिक है बिल्कुल शॉर्ट सा, वो हम वेव लेंथ, इसी वेव नंबर जो है वो इसी के साथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जी, इसी एनर्जी की इक्वेशन से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, और फ्रीक्वेंसी को ही थोड़ा सा आगे जो है वो हम सॉल्व करेंगे, और वहां पर जो है आपका कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर ऑफ फोटोन, जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट की इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, उसका वेव नंबर, उसके लिए हम जो फोटोन का जो वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे, वहां हम इसी की एक यही वाली जो डेरिवेशन है आपकी फ्रीक्वेंसी की, उसी को जो है आगे ड्राइव करेंगे। ये लास्ट अभी हमने जो है सॉल्व की, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h की पावर 3, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। n1 n2 क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है और वो कहाँ से जंप करके जहाँ जा रहा है, चाहे एब्जॉर्ब हो या एमिटेड हो, ठीक है। तो किसी भी टाइप की एब्जॉर्प्शन या एमिशन जो है फोटोन है, उसकी हम जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल है वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेव नंबर। जो c जो है वो यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। c जो है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम ये c और वेव नंबर जो है ये यहाँ पर यूज करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन थी, फ्रीक्वेंसी की जगह आपने पुट किया c वेव नंबर। अब वेव नंबर फाइंड करने के लिए जो मल्टीप्लाई में c आपको यहाँ से डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये c देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया। ये सारे नंबर कांस्टेंट है, और इन कांस्टेंट नंबर्स की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर एक और कांस्टेंट जो है वो ड्राइव कर लेंगे, और इसे कहेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट। यानी ये जो पूरा फैक्टर है आपका, ये रिडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल है। और यहाँ जब हम ये सारे कांस्टेंट नंबर्स पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखें, इसी सेंटीमीटर को देखें, ये वैल्यू जो है वो आपकी बहुत बड़े से पॉजिटिव नंबर में है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल पावर में लिखेंगे और उसके बाद जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.09678 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर जो ये आपकी रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर की कैलकुलेशन जो है वो, डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सब फॉर्मूलों से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे।
आई होप कि आपको वीडियो समझ आएगी, पसंद आएगी और आप इससे बहुत ज़्यादा जो है वो जो है बेनिफिट लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे और जो मेरी इतनी मेहनत है आप उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।